जय हिंद साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में आपको स्वरों के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन ये है कि मेरी क्लास फ्री है। आप देखे होंगे बड़ी से बड़ी कोचिंग वाले पैसा लेते हैं, इसका मंथली ईयरली पैकेज देते हैं। ये फ्री क्लास है। अगर आप देख रहे हैं मुझे, आपके घर में कोई हिंदी पढ़ने वाला है, कोई बच्चा है 6 to 12 या कोई तैयारी कर रहा है नेट JRF टेट स्टेट सी टेट TET PGT UTP SI, तो उसको ये वीडियो कम से कम शेयर करें। जैसे मैं फ्री अपना चैनल चला रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट है, ₹1 नहीं ले रहा हूँ। तो आपका दायित्व है, आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कम से कम इतना थोड़ा सा मेरे लिए आप तकलीफ कर दें कि वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए, वीडियो लंबी हो जाती है। तो स्वर तंत्रों के आधार पर, यानी जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो मुख के अंदर कुछ भाग होते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न भाग से ये स्वर बोले जाते हैं, मुख के भिन्न भिन्न भाग से बोले जाते हैं, जिन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। किन किन स्थानों से बोले जाते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रायः। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं TGT PGT या SI या UPP में, टेट स्टेट सीटेट में भी आते हैं। तो ये वो भाग हैं जहाँ से स्वरों का उच्चारण स्थान यानी स्वर बोले जाते हैं। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ठीक है, और होंठ से। दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता है, ठीक। आइए जानते हैं, छोटी सी वीडियो है, 2-4 मिनट की, देख के जाइएगा। तो सबसे पहले बात करें कंठ से, तो आ और आ, ये यहाँ से कंठ से, जब यानी हम यहाँ से शुरू नहीं करते। खाना हम बाहर से खाते हैं और अंदर की तरफ जाता है, लेकिन जब हम कोई चीज बोलते हैं तो हमारे अंदर यहाँ से निकल करके कंठ से होते हुए, तालु से होते हुए, मूर्धा से होते हुए और ओष्ठ से होते हुए बाहर की तरफ आती है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। कोई भी वर्ण अंदर से निकलता है। तो सबसे पहले कंठ, तो फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये एक सीरियल है कि पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ से बोले जाने वाले आ और आ, इसकी पहली वीडियो में मैंने एक सूत्र भी बताया था, अपू विसर्जनीयाम कंठा, आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियो में, ठीक है। तो कंठ से बोले जाने वाले आ और आ कंठ से बोले जाते हैं। तालु से, छोटी ई, बड़ी ई, ए, तालु से, यानी जो मुख का अंदर भाग है तालु, वहां से बोले जाते हैं। मूर्धन यानी मूर्धा, री, ऋतु, नाम मूर्धा, ठीक है, यानी जीवा का जो है अग्रभाग, मूर्धा यानी री, ये यहाँ से बोला जाता है। उसके बाद दंत, दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता। ओष्ठ, ओष्ठों, जो ओष्ठ की आकृति है उससे ऊ और बड़ा ऊ, ओ और ओ बोले जाते हैं। तो ये 11 स्वर हो गए, जिनको इनका उच्चारण खास स्थान कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ है। और अगर हम बात करें कि मुख के भाग, तो मुख के 6 भाग हैं जिनसे वर्णों को बोला जाता है। नासिका से भी बोला जाता है, नाक से भी, लेकिन चूंकि स्वर नहीं बोला जाता नासिका से, जो है वो अनुस्वार या अनुनासिक बोले जाते हैं, पंचमा अक्षर बोले जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक, 6 भाग होते हैं मुख के, ठीक है। और भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान से भिन्न भिन्न वर्ण बोले जाते हैं। मुख के 6 भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो नासिका चूंकि स्वर नहीं बोले जाते, दांत से नहीं बोले जाते, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है, नासिका से क्रॉस कर दिया है। कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, तालु से, मूर्धा से और ओष्ठ से। कंठ से आ, तालु से ई, ए, मूर्धा से री और ओष्ठ से उ, ओ। अब देखिए पहला नंबर और 5वां नंबर, यानी कंठ से और ओष्ठ से मिलकर के ओ, ठीक है। ओ दो तो कंठोष्ठम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लिख लीजिए। पहला नंबर, 5 नंबर, यानी कंठ से आ और उ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो इसलिए इसको कंठोष्ठ भी कहते हैं, ठीक है, कंठोष्ठ, ओ और ओ। अब देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, ये क्या है? कंठ है, ये तालु है। तो कंठ तालु से मिलकर के क्या बनेगा? ए, आ, ई मिलकर के ए बनता है, इसलिए कंठ तालव इसको कहते हैं। कंठ तालु से मिलकर के ए, ठीक है। तो कंठ और तालु ए है, इसको आप नोट कर लें। ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये समझाने के लिए बता दिया ताकि आपको याद हो सके कि कंठ से, तालु से ऊपर की तरफ, मूर्धा से, दांत से कोई वर्ण नहीं, स्वर बोले जाते, वर्ण बोले जाते, स्वर नहीं, ओष्ठ से, ठीक है। और आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने भाई बहनों को या जो तैयारी करें उनको शेयर करें। जय हिंद।